आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। फ़लस्तीन इसराइल जंग में हमास ने जंगबंदी यानी सीज़ फायर के लिए हामी भरते हुए इसराइल के सामने शर्त रख दी है। मुस्लिम ममालिक के दावों और ज़बानी जमा खर्च को देखने के बाद हमास ने अब अपनी नई हिकमत अमली तरतीब दे दी है। हमास को यह अंदाज़ा हो गया है कि मुस्लिम ममालिक अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखले हैं और फ़लस्तीन के मसले पर सख्त फैसले लेने की ताकत और हिम्मत उनमें मौजूद नहीं है। हमास ने अब खुद नया प्लान तैयार कर लिया। दरअसल गजा में बरसर इख्तदार रहने वाली तंजीम हमास के अस्करी ग्रुप अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 5 रोज़ा जंगबंदी के बदले इसराइल से यरगमाल बनाए गए 70 शहरियों की रिहाई की मशरूत पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उसके तर्जमान अबू उबैदा का कहना है कि 5 रोज़ा जंगबंदी के दौरान लड़ाई मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए और उस दौरान इमदाद और इंसान की ज़िंदगी बचाने का सामान गजा के हर इलाके में पहुंचने दिया जाना चाहिए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर को इस पेशकश से आगाह कर दिया गया है। हमास के अस्करी विंग ने यह ऑडियो पैगाम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपने चैनल पर जारी किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इस 5 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीर या इससे फ़रार की कीमत इसराइल को चुकाना पड़ेगी। बयान में कहा गया है और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इसराइल को यरगमाल अफराद की हलाकत की परवाह नहीं है, जिसकी मिसाल यरगमाल बनाई गई इसराइली फ़ौज की खातून अहलकार मार्किया नोवा है, जिसने एक वीडियो में अपनी बाजियाबी की अपील की थी, लेकिन वह इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गई। इसराइली फ़ौज ने भी हमास के कब्ज़े में मौजूद खातून फ़ौजी अहलकार की हलाकत की तस्दीक की थी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने खातून अहलकार की अपील और हलाकत के बाद की वीडियो जारी की है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, साजिश करने वाले मुल्क कतर और अमरीकी खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के साथ मिलकर यरगमालियों की बाजियाबी के लिए एक मुआहदे पर काम कर रही है। इसराइली अहलकारों की ख्वाहिश है कि कतर सिर्फ सालिसी का किरदार अदा न करे, बल्कि कतरी हुकाम हमास पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए यरगमालियों की बाजियाबी के लिए भी किरदार अदा करे। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास 240 से 250 के दरमियान अफराद यरगमाल हैं, जिनमें ज़्यादातर इसराइली हैं। अलबत्ता उनमें बाज़ के पास अमेरिका, जर्मनी समेत दीगर ममालिक की भी शहरियत है। 35 अफराद ऐसे यरगमाली बताए जा रहे हैं जो कि इसराइल के शहरी नहीं हैं। उनमें भी ज़्यादातर का ताल्लुक थाईलैंड से बताया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल और हमास में यरगमालियों की रिहाई की बाकायदा मुआहदे का इम्कान अब नजर आने लगा है। इसराइल के एक आला ओहदेदार ने बताया है कि मुआहदे के तहत ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा और यह मुआहदा चंद दिन में सामने आ सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ओहदेदार ने बताया है कि हमास इसराइल से यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करेगा, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चे और कम उम्र अफराद रिहा किए जाएंगे। इसराइल की ख्वाहिश है कि इसराइल से यरगमाल बनाए गए तमाम 100 अफराद को रिहा कर दिया जाए। अलबत्ता इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर यह तादाद कम हो सकती है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इब्तदाई तौर पर 70 ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मुआहदे के तहत इसराइल की जेलों से मुमकिना तौर पर रिहा किए जाने वाली ख़वातीन और बच्चों की तादाद मालूम नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अरब हुक्काम का कहना है कि लगभग 120 ख़वातीन और बच्चे इसराइल की जेलों में कैद हैं। ताहम इस तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं है। वाज़ेह है कि हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल के जुनूबी इलाकों पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी रास्तों से गैर मुतवक्का हमले में इसराइली हुक्काम के मुताबिक लगभग 1200 अफराद हलाक हुए थे, जो अब ये तादाद 1400 तक पहुँच चुकी है। हमास ने उस हमले के दौरान 230 से ज़ायद अफराद को यरगमाल बना लिया था, जो अब भी हमास की तहवील में हैं। हमास के मुताबिक उनमें से बाज़ इसराइल के हमलों में हलाक भी हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल के हमलों में 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अलबत्ता अब हमास ने 5 रोज़ा मशरूत जंगबंदी की पेशकश की है। अगर बात बन जाती है तो फिर जंग की तस्वीर कुछ और मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।